Good morning everyone, welcome to Ace Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you're very well. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टीटी करंट अफेयर का टाइम भी हो चुका है. देखिए आज डेट के आज है 28 Feb. सो जो भी आप लोग नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप उसमें नोट कर लीजिएगा. ठीक है, 28 Feb आज है. सो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताती है कि क्या है सेंट जैवलिन, यह रूस और यूक्रेन के बीच क्यों वायरल हो रहा है. तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप न्यूज़ में हाल ही में देख पा रहे हैं कि काफ़ी वायरल हो रहा है, तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच हाथ में क्या हो रहा है कि जैवलिन नामक एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करके एक सेंट की तस्वीर है जो वायरल हो रही है. इससे सेंट जैवलिन कहा जा रहा है. अगर बात की जाए यहाँ पे, यह युद्ध में यूक्रेन के प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है. दरअसल जो यूक्रेन है, यूक्रेन का जो सैनिक है इस मिसाइल लॉन्चर की काफ़ी निर्भर है, जिससे फायर करके सैनिक तुरंत से वहाँ से भाग एक तरीके से भाग सकते हैं उससे वहाँ से लेके. तो ये इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये आके जो फोटो है सैनिक की वो क्यों वायरल हो रही है. ठीक है, सो आप इसको नोट कर लीजिएगा शॉर्ट्स में, और बाकी का जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो आप तक पहुंच जाएगी. देखिए अब हमारी है यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ पे हमें पूछा गया है, बताया गया है कि यूके में होने वाली कोबरा वॉरियर्स जो एक्सरसाइज में नहीं शामिल होगी भारतीय वायुसेना. अब ये क्या न्यूज़ है यहाँ पे, ये हमें क्या बताती है. आपको पता है कि भारत वायुसेना ने ट्वीट करके बताया है कि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण जो वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हालात हैं वो एक तरीके से मद्देनज़र ब्रिटेन में होने वाले कावोरा जो वॉरियर्स एक्सरसाइज होती है, ठीक है, एक्सरसाइज में शामिल ना होने का फैसला लिया गया है. कौन शामिल नहीं होगा उसमें? भारतीय वायुसेना शामिल नहीं होगी. ठीक है, आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा. ठीक है, आपको पता है कि हालांकि अगर देखा जाए कि कुछ देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन ने इस अभ्यास को रद्द करने का फैसला किया. सो देखिए अभी तक तो सिर्फ ये तब न्यूज़ आई थी, तब ट्वीट करके भारतीय वायुसेना ने बताया था कि वो इस एक्सरसाइज में भाग नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट वो नहीं करेंगे. अब आफ्टर कुछ देर बाद ही क्या होता है कि वो जो ट्वीट किया गया था उसको डिलीट कर दिया जाता है और उसकी जगह न्यूज़ आती है कि रिपोर्टर्स के अनुसार, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, कि ब्रिटेन में क्या हुआ कि इस अभ्यास को ही रद्द कर दिया जा रहा है. फैसला उसका लिया गया है. बाकी की जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो आप तक पहुंच जाएगी. अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देश में लागू करने की मंजूरी दे दी. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देश में लागू करने की मंजूरी दे दी है. यह मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के प्रौद्योगिकी तौर पे सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है और इसको मंजूरी दे दी है. तो काफ़ी अच्छी बात है. देखिए यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि इस मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एक तरीके से प्राधिकरण लागू करेगा और 5 वर्षों के लिए इस मिशन का बजट 1600 करोड़ रुपए होगा. तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा. और जो भी आपकी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना. ठीक है, हाँ. सो हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ पे और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रूस ने फ्रांस गायना अपने अंतरिक्ष अभियान की स्थगित की है. तो देखिए ये न्यूज़ क्या बताती है यहाँ पे आपको कि हुआ क्या था कि रूस ने फ्रांस गायना में अपने अंतरिक्ष अभियान को स्थगित कर दिए गए हैं और तकनीकी कर्मियों को वापस बुला लिया है. रूस ने आंतरिक एजेंसी जो रोसक्रमोस एक तरीके से मुख्य कार्य अधिकारी जो होते हैं दिमित्री और रोगोजिन, उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ के प्रतिबंध से के जवाब में रूस ने ये फैसला लिया है कि यूरोपीय संघ ने रूस के 64 प्रमुख, ठीक है, 64 जो प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों के वित्तीय जो तकनीकी है उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. कितने उस पर लगा दिए गए? 64 जो प्रमुख हैं अभियान. तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए. सो चलिए जान लेते हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. देखिए ये न्यूज़ आपको बताती है कि इंटरनेशनल जूडो फाउंडेशन जो फेडरेशन है रूस को राष्ट्रपति
और व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से हटाया। देखिए जो इंटरनेशनल जुड़े हैं, जैसे कि फेडरेशन, जो एक तरीके से रविवार को रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को एक अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को देखते हुए इंटरनेशनल जूडो जो फेडरेशन है उनको इसलिए अध्यक्ष और जो एम्बेसडर पद से सस्पेंड करता है। गौरव तलब है कि जो एक तरीके से जो पुतिन हैं उनको ब्लैक बेल्ट हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है और आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जो यूक्रेन में युद्ध के चलते हुए उसको देखते हुए इंटरनेशनल जो जूडो फेडरेशन है उनको वहाँ से अध्यक्ष के उससे हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। सो देखिए आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। बाकी का आपका जो ऑलमोस्ट न्यूज़ है वो क्लियर हो चुकी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप करंट अफेयर की क्लासेस को डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और जैसे कि हाल ही में अगर देखा जाए कुछ टाइम बाद में यूपी पुलिस की जो भर्ती हैं वो भी निकलने वाली हैं। सो उसके लिए देखिए करंट अफेयर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत से ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि नहीं हमें तो सोना है और हमें तो 7 बजे उठना नहीं है और मेरी क्लास आपको रेगुलरली के साथ, ठीक है, उसमें पूरी रेगुलरिटी रहेगी मेरी क्लास में और 7 o'clock पे आपको क्लास मिलेगी, लेकिन आपको भी 7 o'clock पे उसको वॉच करना है। ठीक है, आप खुद से बोलिए, आप खुद का टाइम टेबल अपना शेड्यूल रेडी कीजिए और शेड्यूल को फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, आप अगर लगातार, मैं ही बोलती हूँ अगर आप 2 साल लग के मेहनत कर लेते हैं ना, तो आपको सफल होने से दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत करनी होगी। ये नहीं है कि आप एक दिन मेरी क्लास को ले रहे हैं एक दिन नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ देखिए कंसिस्टेंसी रखिए, क्लास को रेगुलरिटी के साथ लीजिए। कोई भी क्लासेस आपको दी जा रही है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जीके की नॉलेज होना चाहिए, जीएस वगैरह की अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर के आपको नॉलेज होना चाहिए। सो आपको नॉलेज लेवल आप पर्सन बनिए, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। ठीक है, सो आप होप कि आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा, आपके जो न्यूज़ है वो अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।